जंगल में बहुत दिनों से बहुत बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने घरों में डरे हुए बैठे हुए थे। मेरा भूख से बुरा हाल है। मैंने जो बारिशों के लिए दाने जमा किए थे उसे तो काले कौवे चुरा के ले गए। इन चोर कौवों की वजह से हर बार बारिश में हमें भूखे ही रहना पड़ता है। मम्मा, कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बाहर कोई है? हाँ बेटा, मैं खोलती हूँ दरवाजा। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर तोता अपने छोटे बेटे के साथ खड़ा था। तोते भैया, आप इतने बारिश में अपने छोटे से मिट्ठू को साथ लेकर यहाँ क्यों आए हैं? अरे बहन, क्या करूँ, मुझसे देखा नहीं गया। 2 दिन से मेरा छोटा मिट्ठू भूख से मर रहा था। रानो बहन, कृपया करके कुछ दाने मेरे छोटे मिट्ठू को दे दो। तोते भैया, अगर आप छोटे मिट्ठू को भी यहाँ नहीं लाए रहते तो भी मुझे आप पर पूरा विश्वास था। रानो चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है। मम्मा, बस यही 2 दाने तो है। ये भी अगर आप तोते अंकल को दे देंगी तो हम रात के खाने में क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, हमने तो दोपहर का भोजन कर लिया है। अगर हम रात को एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। लेकिन मिट्ठू का बेटा छोटा मिट्ठू बहुत भूखा है। हाँ मम्मा, आप ये दाना छोटे मिट्ठू को दे दे, वो कई दिन का भूखा है। चिड़िया के घर जो 2 दाने पड़े थे वो दाना उठाकर चिड़िया तोते को दे देती है। फिर तोता वहाँ से अपना बेटा और दाना लेकर चला जाता है। आखिरकार मुश्किल के दिन वो निकल ही जाते हैं। फिर सभी पक्षी दाना लेने अपने घर से निकलते हैं। वो सभी पक्षी मैदान में जाते हैं, लेकिन हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ था। अब क्या करें, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। अब हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो हम घने जंगल में जाते हैं, हमें वहाँ भोजन जरूर मिलेगा। तो फिर हम सब घने जंगल में जाते हैं। लेकिन जंगल में तो 2 ही फलदार पेड़ थे, वो भी बारिश के वजह से जड़ से उखड़ चुके थे। ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। जामुन का पेड़ भी टूट गया और आम का भी। ये तो सोचने की विषय है। सभी पक्षी शाम को बिना दाना लिए अपने अपने घर को लौट जाते हैं। नट्ठा जी, दाना कहाँ है? जंगल में पूरा पानी भरा हुआ है। एक एक दाना के लिए सभी पक्षी तरस रहे हैं। बहुत मुश्किल आन पड़ी है। मुँह मारे इस बारिश का। ये जब जब आती है तब तब सभी पक्षियों को भूखे मरवाती है। मम्मा, आप परेशान ना हो, कहीं न कहीं से हमें दाना जरूर मिलेगा और हम सब पक्षी जी भर के दाना खाएंगे। दूसरे दिन चिड़िया के दोनों बच्चे अपने घर से निकलते हैं और एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, वो ऊंचे पेड़ के पीछे बहुत बड़ी घाटी है। वहाँ कोई भी पक्षी दाना लेने नहीं जाता कभी। लेकिन बड़े पक्षी तो सब जानते हैं। लेकिन हमें दाना के लिए आगे निकलना चाहिए। कुछ तो इस जंगल से आगे बढ़कर देखेंगे, तभी तो दाना मिलेगा। हो सकता है आगे उड़कर हम कोई नया जंगल का खोज कर ले, जिसमें दाना ही दाना हो, फल ही फल हो, जिससे हम पक्षियों का जिंदगी बच सके। तो फिर चलो, तुम्हारी बहन कुक्कू तुम्हारे साथ है। दोनों भाई बहन उड़ते हैं, लंबे लंबे बड़े पेड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घाटी तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। दोनों भाई बहन
उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाते हैं। माँ जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं, भूख से मारे हैं हमारे जंगल के सभी पक्षी, कोई रास्ता बताएं। बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई। हाथ पे हाथ रखने के बजाय आपने नया जंगल ढूंढने का हिम्मत किया, हौसला दिखाया और यहाँ तक आए। सामने जाओ, उन बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ एक नया जंगल है, उसमें भरपूर रूप में दाना और फल लगे हुए हैं। वो दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। कुक्कू और गुड़िया वहाँ से उड़ते हैं और थोड़ी ही देर में वो दोनों भाई बहन लंबे लंबे पेड़ों वाला जंगल में पहुँच जाते हैं। उस जंगल के तो रंग ही एकदम अलग थे। हरे हरे पेड़ जो फलों से भरे हुए थे। जमीन पर चावल के पौधे थे और दाल के भी। हर तरफ अनाज ही अनाज बिखरे हुए थे। हमने कर लिया, नया जंगल ढूंढ लिया हम। गुड़िया बहन, हमें वापस जाना चाहिए और इस नए जंगल के बारे में अपने बड़े पक्षियों को बताना चाहिए। हाँ, मैं कुछ फल तोड़ लेती हूँ, तभी मम्मा और दूसरे पक्षी हमारे बातों का विश्वास करेंगे। गुड़िया 2 पके हुए अमरूद तोड़ लेती है। दोनों भाई बहन वापस होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना मीठा मीठा अमरूद आपने कहाँ से लाया। मम्मा, हमने नए जंगल की खोज की है, अब सभी पक्षियों को भोजन मिलेगा। गुड़िया और कुक्कू सभी पक्षियों को लेकर उस नए जंगल में जाते हैं। गौरी कभी पेड़ पर बैठकर मीठा फल खाने लगती है। बचा लिया, हमें गुड़िया और कुक्कू ने बचा लिया। अगर कुक्कू और गुड़िया इस जंगल की खोज ना करते तो ना जाने हमारा क्या होता। हाँ, मेरे बच्चों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। हर तरफ कुक्कू और गुड़िया की तारीफें हो रही थी। मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों पर गर्व था और गुड़िया कुक्कू भी अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, मुश्किल समय में बैठने के बजाय हमें कोशिश करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।